सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सब सकुशल होंगे। ये नया वीडियो के साथ में मैं आपके पास फिर से आया हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ उपयोगी तथ्य आप लोगों की, कुछ जानकारी आप लोगों को दूँ। आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और नो डाउट ये एक बहुत अच्छा संकेत है। हमारी एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है कि औसत आयु बढ़ने का एक कारण खुद व्यक्तिगत रूप से लोगों का अपने आप में हेल्थ कॉन्शियस होना भी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप जहाँ तक हो सके दवाइयों से, डॉक्टर से, अस्पतालों से दूर रहें। तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग सभी थोड़ा थोड़ा अपनी सेहत को लेके कॉन्शियस रहें और अपना ख्याल रखें। मैं आज ज्योतिषीय हिसाब से आपको कुछ टिप्स ऐसी देने वाला हूँ जिसमें आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी प्रकार के वैद्य, हकीम, डॉक्टर्स के पास जाने की। अगर आप इस ज्योतिषीय पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन ले आएँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी शरीर में जो रोग होते हैं वो आप सब जानते हैं किसी न किसी एलिमेंट्स की कमी के कारण होते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण कोई रोग हो जाता है तो वो कैल्शियम की आपको टैबलेट दे देते हैं। आयरन की कमी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, सोडियम की कमी के कारण होते हैं ना। तो कुछ सभी तत्वों के कारण हमारा सीधा संबंध है शरीर का एलिमेंट्स के साथ में। ठीक इसी तरह से कॉस्मिक एनर्जीज के साथ में भी है। चंद्रमा का किरणें हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालती हैं, सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालती हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी उनका स्किन टैन हो जाती है सूर्य के प्रकाश में जाते ही। बहुत से लोग होते हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से बाकी ग्रहों की कॉस्मिक एनर्जीज भी हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को गवर्न करती है और उसको निर्धारण करती है कि वो कैसा रहेगा। हम आज चर्चा करेंगे ग्रहों के अनुसार संभावित रोगों को कैसे जान पाएं। और इसमें मैं बहुत गहन और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण नहीं करूंगा, ताकि वो एक इस तरह से हम बात करेंगे कि सभी की समझ में आए कि कैसे वो अपने संभावित रोगों के बारे में जान सकता है। और खास करके एक कहावत है कि 40 के साल के बाद ईश्वर के यहाँ रोगों की फाइल खुल जाती है इंसान की। तो अक्सर कहा जाता है कि 40वें वर्ष में अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है तो आप मान के चले कि वृद्धावस्था में आपके शरीर में ये रोग रहने वाला है। या किसी को न्यूरो प्रॉब्लम आ गया है तो मान के चले वृद्धावस्था में न्यूरो प्रॉब्लम से तकलीफ होने वाली है। क्योंकि 40 वर्ष के बाद में जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी सी भी कमजोर पड़ती है तो सबसे पहले शरीर का वो अंग प्रभावित होता है जो बहुत कमजोर है। और ये मान के चले कि फिर वही अंग आपके शरीर में आने वाले समय में आपको तकलीफ दे सकता है। मैं यहाँ पर आपको ग्रहों के अनुसार बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली देख के खुद पता कर सकते हैं। आपको किसी पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पे आप पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में किस तरह के रोग संभावित होने वाले हैं। और इसको एक गाइडलाइन मान के चलें और इसको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, हमारे शरीर में सारे ग्रहों का एक सार है। मैं पहले भी कहा है, अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि अंतरिक्ष में जो तत्व पाए गए हैं वही पृथ्वी पे हैं और वही तत्व हमारे शरीर में भी हैं। तो इसलिए हम में और इस अंतरिक्ष के बीच में एक अनजाने मार्गों से एक संबंध बना हुआ है। तो हम इस यूनिवर्स से अलग कभी अपने को ना समझें। हम इसका एक बहुत सूक्ष्म सा हिस्सा हैं। तो हम इसके प्रभाव में हम जीते हैं। हमारे शरीर में जितने भी तरल पदार्थ हैं, रक्त हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो हमारे हार्मोन्स हो, चाहे वो हमारे एंजाइम्स हो, ये सब के सब किसी ना किसी प्रकार से हमारे बाह्य वातावरण से प्रभावित होते हैं। देखिए, ग्रहों के अनुसार पाप ग्रह और शुभ ग्रह, दो तरह के ग्रहों को दो तरह से हमने विश्लेषित किया है। और अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम ये जानकारी ले सकते हैं कि हम किस तरह के रोगों से प्रभावित हो सकते हैं। शुभ ग्रहों में गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, ये तो सब आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र ये जो ग्रह हैं ये अपने आप में शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। और पाप ग्रहों में शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये सारे जो ग्रह हैं ये माने जाते हैं कि ये हमारे एक पाप ग्रह हैं। इन पाप ग्रहों की भी दो श्रेणियां हैं। उसमें एक पाप ग्रह सिंपली शनि, राहु, केतु, लेकिन क्रूर ग्रह भी है। क्रूर ग्रह है सूर्य और मंगल। तो अब यहां पर जो शुभ ग्रह हैं वो हमारे शरीर में शुभता लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन
क्रूर या पाप ग्रह जब उनके साथ कहीं संबंध बना लेते हैं या क्रूर पाप ग्रह आपस में संबंध बना लेते हैं तो हमारे शरीर में रोगों का प्रवेश होता है। अब सबसे पहले मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे गुरु है, गुरु हमारे शरीर में हमारे पाचक रसों को, हमारे हार्मोन्स को गवर्न करता है। तो गुरु अगर शुभ है, उच्च राशि का है, स्वराशि का है, अच्छे अंशों का है, तो गुरु आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, पाचक रस आपके उत्तम रहेंगे, एंजाइम शरीर के उत्तम रहेंगे। रक्त को छोड़कर बाकी सारी चीजों को गुरु गवर्न कर रहा है। लेकिन इस गुरु का संबंध अगर किसी भी पाप ग्रह से बन जाता है, विशेष रूप से अगर इसका संबंध राहु से हो जाता है, तो राहु और गुरु की जो युति होती है ये आपको डायबिटिक कर सकती है। तो जिस किसी की भी कुंडली में, जन्म कुंडली खोलें और देख लें, कहीं पर भी राहु और गुरु अगर एक साथ है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर हेरिडिटिकली आपके यहाँ ये डिजीज चली आ रही है तो निश्चित मान लें कि आप इससे नहीं बच पाएंगे। इसमें अगर राहु गुरु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के ऊपरी हिस्से में है तो आपकी डायबिटीज आपके बाकी शरीर के अंगों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करने वाली है। लेकिन अगर आपका मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर गुरु और राहु ऊपरी हिस्सों में, मतलब अगर मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं, तो ये जो ऊपरी हिस्सों में अगर है तो वो डायबिटिक आप रहेंगे, लेकिन आपके बाकी शरीर के अंग दुरुस्त रहेंगे लंबी आयु तक। लेकिन यही गुरु राहु अगर इन निचले हिस्सों में आ जाते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपको मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डरनेस आ सकती है। डायबिटीज के कारण आपके शरीर के बहुत सारे अंग वृद्धावस्था में काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए आप जैसे लोगों को, चाहे वो गुरु राहु कहीं भी हो, मान के चलें कि आपको शुगर कम कर देना चाहिए, व्यायाम बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रोग नहीं हुआ है सब चीजें आपके हाथ में होती हैं। तो आपको मैंने क्या बताया है कि गुरु और राहु की युति ये अपने आप में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरी एक आजकल रोगों को के बारे में अगर बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, है ना, उसके भी कारण है। इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है कि रक्त को हमारे जो गवर्न करता है वो है मंगल ग्रह। मंगल रक्त का स्वामी है। और दूसरा क्या होता है, मंगल के साथ अगर कोई इंप्योरिटी आ जाए, अब इंप्योरिटी, अशुद्धि कैसे आएगी, जब कोई पाप ग्रह साथ में आ जाएगा या पाप ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी। खुद मंगल भी अपने आप में क्रूर ग्रह है, लेकिन वो रक्त जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जीवन देने वाले हमारे तरल का एक स्वामी भी है। इसलिए उसमें इंप्योरिटी कैसे आती है, मंगल राहु के साथ, मंगल शनि के साथ, मंगल केतु के साथ, या मंगल के ऊपर शनि राहु केतु इनकी कहीं से दृष्टि पड़ रही है, तो आप ये मान के चलेंगे कि रक्त संबंधी रोग, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपको कभी भी इंफेक्शियस डिजीज घेर सकते हैं। और आप जैसे लोगों को इस कोविड काल में विशेष रूप से बहुत सतर्कता बरतते हुए चलना पड़ेगा, अन्यथा बहुत जल्दी ये रोग आपको, कोई भी रोग घेर सकता है, वायरल फीवर से लेके और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा घातक जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, यहाँ तक। तो आप लोगों को बहुत सतर्कता पूर्वक रहना है। इसमें एक चीज और देखें कि मंगल का अंश डिग्रीज कितनी है, क्या वो 15 अंश के आसपास है? अगर मंगल 15 अंश के आसपास है तो आपके अंदर इम्यूनिटी का स्तर बेहतर है। राहु या शनि केतु जैसे पापग्रह साथ में होने के बावजूद भी आपको ये रोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, हुए भी तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर मंगल बहुत कमज़ोर है लेकिन राहु या कोई और पापग्रह बहुत बलशाली है, तो ये मान के चलें कि ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इसी के साथ साथ एक और बहुत उत्तम चीज़ आपको बताता हूँ कि मंगल के साथ में कभी भी राहु आ जाए या सूर्य आ जाए, या मंगल राहु एक साथ हो और सूर्य की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही हो, इस युति में सर्जरी निश्चित रूप से होती है। और वो सर्जरी जब जब मंगल की दशा में राहु की अंतर्दशा, सूर्य की प्रत्यंतर दशा, या सूर्य में राहु मंगल की, या राहु में मंगल सूर्य की आएगी, तब तब उस सर्जरी के योग बहुत प्रबल हो जाएंगे। मंगल रक्त का स्वामी है
और ये क्रूर ग्रह, पाप ग्रह इनके साथ बैठने से ये किसी न किसी प्रकार से आपके शरीर के साथ में चीर फाड़ करवाते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं जो घटती हैं वो भी इसी प्रकार के योग में घटती हैं। इसमें मंगल, सूर्य और राहु जैसे तीन ग्रह जिस भी किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम स्थान यानी कि इस स्थान पे हो, मंगल, सूर्य या राहु, तो आप माने कि इस आपको बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आकस्मिक मृत्यु, अल्प आयु वगैरह के योग इस तरह से कई बार बन जाते हैं। तो फिर उनका अंश अवश्य देखें कि अगर वो 15-15 अंश के बलशाली हैं तो वो जानलेवा हो सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत कम एक तकलीफ देके वो आप उससे बाहर भी निकल के आ सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मृत्यु को हराकर बाहर निकल आते हैं। मंगल के साथ में एक और ग्रह का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी बनता है, वो है मंगल और चंद्रमा की युति। चंद्रमा हमारे शरीर में जल तत्वों को गवर्न करता है। हमारे शरीर में रक्त के अलावा, एंजाइम्स के अलावा प्योर जल तत्व जहाँ भी हैं, जैसे हमारे मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा जल तत्व पाया जाता है या हमारे शरीर में रुधिर में भी पाया जाता है ना। तो जो जल तत्व हमारे शरीर में है उसको चंद्रमा गवर्न करता है। मंगल चंद्र जब एक साथ हों तो मंगल यानी रक्त में चंद्रमा का विलय हो गया है एक प्रकार से। अब चंद्रमा अगर प्रबल है, मंगल कमजोर है, ऐसे लोगों को हीमोग्लोबिन का अप डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों को बहुत सतर्क होना रहना पड़ता है। किस चीज के लिए? कि आपको शरीर में हीमोग्लोबिन फ्लक्चुएट करेगा, वो कई बार बहुत कम हो जाएगा। आप दूसरे किसी रोगों की जांच करवाते रहेंगे और पता चलता है कि वो हीमोग्लोबिन की कमी से रोग हुआ है। तो मंगल और चंद्रमा अगर दोनों बराबर अंशों के हैं तो भी वो इस तरह की प्रॉब्लम दे देते हैं, वीकनेस दे देते हैं, इम्यूनिटी पुअर कर देते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा प्रबल है और मंगल बहुत कमजोर है तब आपको रक्त में शक्ति क्षीण होती चली जाती है, रक्त कम बनता है या हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। आप लोगों को आयरन खूब खाना चाहिए और अच्छे तरीके से आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं कुछ उपाय इसमें साथ साथ में बताता चलूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने गुरु और राहु के बारे में युति आपको बताया है कि वो डायबिटिक कर सकता है। जब हमारा गुरु राहु आपको डायबिटिक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी स्थिति में आपको हमारे एक तो व्यायाम तो सर्वोपरि, पहले तो आप व्यायाम करें, उसे न छोड़ें। 9 हल्दी की गांठ पीले रंग के कपड़े में लपेट के अपने सिरहाने गद्दे के नीचे अवश्य रखें। यह आपको बहुत लाभ देगा। इस दिशा में आपको काफ़ी इससे आराम मिलेगा। दूसरी बात होती है जब हम मंगल और चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, मंगल कमज़ोर है तो आपको 2 चीज़ें आप करें। पहला तो आप ये ध्यान रखें कि आपको एक मूंगा धारण करना है, मूंगा शरीर में धारण कर लें। और दूसरा आप क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो बड़ा ऊर्जा देने वाला पाठ है और उसमें एक प्रकार की एनर्जी आपके शरीर में आप महसूस करते हैं। तो ये सारा हमारे जो पुराने जितने भी श्लोक, मंत्र या इस तरह के जो भी आरती वगैरह आप लोग देखते हैं, ये सब साउंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन है। इट्स अ यूटिलाइजेशन ऑफ साउंड एनर्जी इनफैक्ट। तो आप मतलब इसको ऐसा ना माने कि ये सब चीज़ें बिल्कुल कोई दकियानुसी और इस तरह की चीज़ें हैं, नहीं। हमारे जितने भी सिद्धांत पुराने प्राचीन हमारे पास कहे गए हैं, सनातन में कहे गए हैं, वो सब वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और व्यायाम, वापस मैं आपको कह रहा हूं, वो आप न छोड़ें। सूर्य, मंगल, राहु का मैंने बताया है कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट करवा सकता है, सर्जरीज पे डाल सकता है और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। आप लोग तामसिक भोजन त्याग दें। पहले ही ये 3 गर्म ग्रह आपके शरीर में ऊर्जा का, आपके रक्त को वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, इसको प्रवाहित करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इसको बहाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो तामसिक खाना छोड़ दें, तला हुआ, मिर्च, मसाले वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बहुत कम कर दें। सात्विक जीवन जिएं, क्योंकि तभी आप न्यूट्रलाइज कर पाएंगे इस भीषण ऊर्जा को आपके शरीर में जो ऋणात्मक रूप से आपको प्रभाव देने वाली है। इन सब के साथ साथ मैं एक और कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं जो कि है मंगल शुक्र।
और शनि, मंगल शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपको बहुत भीतर घात करता है। भीतर से मतलब आपकी हड्डियों पे आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है अगर मंगल शनि और शुक्र एक साथ हो, और शुक्र बेहद कमजोर हो तो आप मान के चलें कि आपके शरीर में कैल्शियम से संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए, कैल्शियम का खूब खूब सेवन करना चाहिए, और डॉक्टर से सलाह बीच बीच में आपको लेते रहनी चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से ये तकलीफ़ें आने से पहले आप अपने आप को संभाल सकें। तो यहाँ इसके बाद में कॉमन चीज़ आपको और बताता हूँ। हमारे जो पाप ग्रह हैं या हमारे जो क्रूर ग्रह हैं, हमारे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सारे ग्रह अगर कुंडली के अगेन निचले हिस्सों में हैं तो ये मान के चलें कि आपको लोअर एब्डोमेन से संबंधित डिजीज होंगे। आपके नाभि और नाभि से निचले हिस्से प्रभावित रहेंगे। तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, किडनी की ट्रबल आ जाती है, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस पोर्शन में पाप ग्रहों के आने से होती है। और अगर वो पाप ग्रह आपके ऊपरी हिस्सों में है तो आपको न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई साइट की प्रॉब्लम, हेड एक, ईएनटी, ईयर नोज थ्रॉट, ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। मध्य भाग में अगर पाप ग्रह हैं तो चेस्ट से संबंधित समस्याएं आपको रहेंगी। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि हृदय से संबंधित रोग कैसे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य केंद्र में इन दो स्थानों पर हो, चतुर्थ और दशम स्थान पर सूर्य हो, सूर्य अगर चतुर्थ दशम पे है और उसके साथ बुध या कोई भी दूसरा शुभ ग्रह नहीं है और ऊपर से कोई पाप ग्रह है, तो चतुर्थ स्थान पे सूर्य अगर राहु के साथ है, चतुर्थ स्थान पे सूर्य अगर केतु के साथ है या सूर्य मंगल के साथ है, तो आकस्मिक मृत्यु हृदयघात से होती है। ऐसे लोगों को हृदयघात होता है और समय उनको बचने का मौका नहीं देता है। इसलिए पहले से ही अपनी पूरी तरह से जांच करवाएं, अपना व्यायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपना बचाव जैसे कर सकते हैं करें। इसके बाद अगर सामने सूर्य दशम स्थान पे आ जाता है, दशम स्थान पे सूर्य हो और चतुर्थ स्थान पे शनि हो, एक दूसरे के सामने हो, वो व्यक्ति लंग्स की समस्या से मृत्यु को प्राप्त होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बुध या शनि अगर आपके चतुर्थ स्थान पे हैं, भले शनि जिस स्थान पे होता है उस पर बाकी किसी रूप में कष्ट नहीं देगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य को क्षीण कर देगा। बुध हमारा जो ग्रह है वो हमारे शरीर में एलर्जिक डिजीजेस पैदा करता है। बुध और राहु अगर आपकी कुंडली में कभी भी एक साथ हो, कहीं भी एक साथ हो, तो सतर्क हो जाएं। आपको या तो जन्म से ही बर्थ मार्क होगा, राहु बुध एक साथ है तो बर्थ मार्क होता है, बच्चा जन्म से ही कोई निशान लेके पैदा होता है। ऐसी स्थिति में ये रोग जो हैं वो कंपनसेट हो जाते हैं और आपको तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी जन्म का निशान नहीं है तो शरीर में कभी भी एलर्जी हो सकती है। एलर्जी स्किन की एलर्जिक डिजीजेज भी होती हैं और रेस्पिरेटरी भी होती है, आपके श्वास तंत्र की भी होती हैं। आपको अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए अब इस कोरोना काल में बुध राहु के कॉम्बिनेशन या बुध राहु की एक दूसरे पे दृष्टि वाले जो लोग हैं वो भी ध्यान रखें, उनके लंग्स कमजोर हैं। तो श्वास से संबंधित योगा, प्राणायाम वगैरह ये सब चीजें करें, लंग्स की एक्सरसाइज खूब करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज मैंने ये थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो गया है, लंबा हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ऊपर हम बात कर सके और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अब हम एक गोल्डन टिप देते हैं आपको जाते जाते, तो मैं छोटी सी एक बात आपको इस विषय में कहना चाहूँगा कि आज श्राद्ध पक्ष का पहला दिन है और श्राद्ध पक्ष में आप सब जानते हैं कि हम बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उनका आगमन महसूस करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनको तर्पण देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे मिथ हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई जैसे श्राद्ध पक्ष में हमें कोई भी नई चीज़ नहीं लानी चाहिए या हमें कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए या इस तरह का बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये भ्रांतियाँ भी हैं और बहुत सारे हमारे
पुरानी चली आ रही परंपराओं का हिस्सा भी है। श्राद्ध मतलब हम श्रद्धा श्रद्धा हम दे रहे हैं, तो सारा खेल होता है श्रद्धा का। असल में आज से जब प्राचीन काल में क्या होता था कि श्राद्ध पक्ष को शोक पक्ष भी माना जाता था, कि इन इन इस पक्ष में आप अपने पितरों को स्मरण करके बहुत शोकाकुल हैं। तो एक समाज में एक ऐसी प्रथा थी कि इन दिनों कोई भी शुभ काम करने वाला व्यक्ति, कोई बाहर संगीत सुनने वाला व्यक्ति, कोई उत्सव मनाने वाला व्यक्ति को शायद अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। आज के परिवेश में क्या है कि आपके स्कूल बच्चे की अगर यूनिफॉर्म फट जाती है, तो आप उसे फटी यूनिफॉर्म में तो श्राद्ध पक्ष में भेजेंगे नहीं, आप उसके लिए लेंगे। तो आज की जो परिवेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें परिवर्तन होते हैं, आवश्यक चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अगर आप खरीदारी नहीं करते हैं तो आप दवा भी ना लें, पर दवा आप लेते हैं क्योंकि आप जिंदा रहना चाहते हैं। तो जो आवश्यक चीज़ें हैं और जिनको आप खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनको आप लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपके मन में जो श्रद्धा का भाव है वो कम नहीं होना चाहिए। पितरों के प्रति वो भाव आपका सदा बना रहना चाहिए। तो बस इसी टिप के साथ आज मैं आपसे विदा चाहता हूं, और बहुत जल्दी मैं रुचि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हस्तरेखा के हिसाब से, जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, हस्तरेखा के हिसाब से रोगों के बारे में, आपको संभावित रोग क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।